भानगढ़ किला राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भारत के सबसे प्रेतबाधित स्थानों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि इस किले पर एक तांत्रिक सिंधु दिसेवरा का श्राप है, जिससे रानी रत्नवती को पाने के लिए काले जादू का सहारा लिया था। जब उसकी साजिश नाकाम हुई तो उसने किले और उसके निवासियों का विनाश का श्राप दिया। आज ये किला वीरान है और रहस्यमयी है। सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश वर्जित है, क्योंकि लोगों ने यहाँ अनजानी आवाजें, डरावने साए और असामान्य घटनाओं को महसूस किया है। स्थानीय लोग इसे भूत और आत्माओं का बसेरा मानते हैं, जो किसी की भी हिम्मत को चुनौती देता है। कुलधरा गांव राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित एक रहस्यमय और प्रेतबाधित स्थान माना जाता है। ये गांव 300 साल पहले पालीबल ब्राह्मणों का बसेरा था, लेकिन एक रात ये गांव अचानक खाली हो गया। कहते हैं कि गांव के लोग दीवान सालिम सिंह के अत्याचार और उसकी बुरी नियत से परेशान होकर इसे हमेशा के लिए छोड़ गए। जाते जाते उन्होंने गांव को श्राप दिया कि यहाँ कोई बस नहीं पाएगा। आज ये गांव खंडरों में तब्दील हो चुका है। स्थानीय लोग और पर्यटक यहाँ अजीबोगरीब आवाजें, रहस्यमय घटनाएं और डरावने माहौल को अनुभव करते हैं। रात के समय कुलधरा में कदम रखना किसी भी दिलेर इंसान के लिए हिम्मत का काम है। शनिवार बाड़ा किला पुणे महाराष्ट्र में स्थित अपनी ऐतिहासिक भव्यता के साथ साथ भूतिया कहानियों के लिए भी प्रसिद्ध है। ये किला पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा 1732 में बनाया गया था। कहा जाता है कि यहाँ नाना साहेब के छोटे भाई नारायण राव की निर्मम हत्या हुई थी। नारायण राव की चीख, काका माला बचवा, काका मुझे बचाओ, आज भी किले में गूंजती बताई जाती है। स्थानीय लोग और पर्यटक ये दावा करते हैं कि पूर्णिमा की रात इस किले का माहौल अजीबोगरीब और डरावना हो जाता है। लोगों ने यहाँ रहस्यमय आवाजें और घटनाएं महसूस की है। किले के इतिहास और दर्दनाक घटनाओं के कारण इसे भारत के सबसे प्रेतबाधित स्थानों में माना जाता है। जातिंगा असम की दिमा हसाऊ जिले में स्थित एक छोटा सा गांव अपने प्राकृतिक खूबसूरती के साथ साथ रहस्यमय घटनाओं के लिए भी प्रसिद्ध है। ये जगह पक्षियों के रहस्यमय आत्महत्या के कारण प्रेतबाधित मानी जाती है। हर साल सितंबर और अक्टूबर की रातों में, खासकर घने कोहरे और हवा के समय, बड़ी संख्या में पक्षी अचानक अजीब व्यवहार करते हुए गांव की ओर उड़ते हैं और पेड़ों या इमारतों से टकराकर मर जाते हैं। वैज्ञानिक इसे भूचुंबकीय ताकतों और भ्रमित करने वाली रोशनी के प्रभाव मानते हैं, लेकिन स्थानीय लोग इसे दुष्ट आत्माओं और अंधविश्वासों से जोड़ते हैं। ये अजीब घटना आज भी अनसुलझी है और जातिंगा को भारत के सबसे रहस्यमय स्थानों में शामिल करती है। डुमास बीच गुजरात की सूरत में स्थित अपनी खूबसूरती, काली रेत और डरावनी कहानियों के लिए माना जाता है। इस समुद्र तट को प्रेतबाधित माना जाता है क्योंकि ये कभी हिंदू शवदाह का गृह था। स्थानीय मान्यता है कि ये आत्माएं भटकती है और अजीबोगरीब घटनाएं होती है। लोग दावा करते हैं कि रात के समय यहाँ से रहस्यमयी फुसफुसाहटों की और चीखें सुनाई देती है। कई पर्यटकों ने बताया है कि उन्होंने असामान्य छायाएं, ऐसे शैडो देखी है। अपने आसपास किसी के भी मौजूदगी महसूस होती है। डुमास बीच पर सूर्यास्त के बाद जाना वर्जित माना जाता है, क्योंकि यहाँ गायब होने की घटनाएं भी सामने आई है। रहस्य और डरावने अनुभवों के कारण ये स्थान हॉन्टेड जगहों में शुमार है। अग्रसन की बावली नई दिल्ली के कन्नॉट प्लेस के पास स्थित एक ऐतिहासिक संरचना अपने प्राचीन वास्तुकला और रहस्यमयी कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि ये बावली कभी काले पानी से भरी रहती थी, जो लोगों को आत्महत्या करने के लिए आकर्षित करती थी। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस पानी में शैतानी ताकतें थी, जो लोगों को अपनी ओर खींचती थी। आज ये जगह सुनसान और अजीबोगरीब माहौल के कारण हॉन्टेड मानी जाती है। पर्यटकों ने यहाँ रहस्यमय आवाजें, अजीब सन्नाटा और असामान्य घटनाओं को महसूस किया है। रात के समय
यहाँ का डरावना वातावरण और खालीपन किसी को भी रोंगटे खड़े कर सकता है। ये बावली दिल्ली के सबसे भूतिया स्थानों में से एक है। जीपी ब्लॉक मेरठ के स्थित पुरानी इमारत भारत के सबसे भूतिया स्थानों में से एक मानी जाती है। इस वीरान इमारत के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित है। लोगों का दावा है कि उन्होंने इमारत की खिड़कियों से लाल कपड़े पहने एक महिला को देखा है जो अचानक गायब हो जाती है। कुछ लोगों ने यहाँ 4 पुरुषों को मोमबत्ती की रोशनी में शराब पीते हुए देखा है जो पल भर में रहस्यमय तरीके से ओझल हो जाते हैं। इमारत के सुनसान और अजीबोगरीब माहौल ने इसे और भी डरावना बना दिया है। रात के समय यहाँ जाने को हिम्मत कम ही लोग कर पाते हैं। जीपी ब्लॉक अब डर और रहस्यमय का प्रतीक बन चुका है। रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में स्थित एशिया के सबसे बड़े फिल्म स्टूडियोज में से एक है, लेकिन ये अपने भूतिया अनुभवों के लिए कुख्यात है। कहा जाता है कि ये जगह निजामों के समय से युद्ध भूमि पर बनी है, जहां मारे गए सैनिकों को आत्माएं भटकती है। फिल्म सिटी में शूटिंग करने वाले कलाकारों और कर्मचारियों ने कई अजीब घटनाएं अनुभव की है, जैसे चीजों को अपने आप गिरना, अजीब आवाजें और दरवाजों को अपने आप बंद होना। होटल के कमरे में रह कर मेहमानों को अज्ञात शक्तियों द्वारा खटखटाहट और छूने की घटनाएं भी महसूस होती है। यह रहस्य और डर का एक ऐसा केंद्र है जो साहसी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। सवाई होटल मसूरी में स्थित अपनी खूबसूरती के साथ साथ डरावनी कहानियां के लिए भी प्रसिद्ध है। ये होटल 1902 में बनाया गया था और यहाँ की भूतिया घटनाओं का संबंध 1911 में हुई लेडी गार्नेट ऑर्मे की रहस्य हत्या से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि उनकी आत्मा आज भी न्याय की तलाश में होटल में भटकती है। मेहमानों और कर्मचारियों ने होटल की लंबी सुनसान गलियों में और अजीबोगरीब फुसफुसाहटे, दरवाजे का दस्तक देना, अपने आप खोलना और बंद होना और डरावनी छायाएं देख लेती है। लेडी की मौजूदगी और एहसास कई बार महसूस किया गया है। सवाई होटल का डरावना इतिहास इसे भारत के सबसे हॉन्टेड स्थानों में शामिल करता है और ये जगह आज भी रहस्य और डर का प्रतीक है। डॉब हिल कुर्सियांग पश्चिम बंगाल में स्थित अपनी हरी भरी पहाड़ियों और ठंडी जलवायु के साथ साथ भूतिया घटनाओं के लिए ये ख्यात है। विक्टोरिया बॉयज हाई स्कूल जो यहाँ का प्रमुख स्थान है, रहस्यमय गतिविधियां का केंद्र माना जाता है। कहा जाता है कि स्कूल के खाली गलियारों में अनजानी फुसफुसाहटें और कदमों की आवाज सुनाई देती है। पास के जंगलों में लोगों ने बिना सिर वाले व्यक्ति को भटकते हुए देखने का दावा किया है जो अचानक गायब हो जाता है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस क्षेत्र में कई असामान्य घटनाएं और डरावनी आवाजें सुनाई देती है। डाउ हिल का रहस्यमय और डरावना माहौल इसे भारत के सबसे हॉन्टेड स्थानों में एक बनाता है। तो दोस्तों, आज की ये हॉन्टेड प्लेसेस की लिस्ट में आपको कौन सबसे ज्यादा हॉन्टेड लगा, कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करो और बगल में बेल घंटी को बजा दो।